नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। लोकसभा हाथरस में हूं और मैं अभी हूं सैपऊ, जनपद हाथरस के सैपऊ में और नगला मनी में हूं। और आप देख सकते हैं ग्रामीणों में एक जोश और उल्लास देखा जा सकता है कि लगातार मतदान लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं। वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं और नौजवान ऐसे भी हैं जिनको पहली बार वोट डालने का मौका मिला है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर तीन पीढ़ियों के साथ में खड़े हुए हैं। चाचा है, इनका बेटा है और एक छोटा सा सैंपल भी हमें नजर आ रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार जी। हरेंद्र कुमार भाई, पूरे देश में राजनीति जातिगत हो तरीके से चली आ रही है। सबसे पहला सवाल, किस किस जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ होते 6-7 जाति के लोग हैं। बताइए। यहाँ जाट हुए, ब्राह्मण हुए, बघेले हुए, जाट हुए, वाल्मीकि हुए। हाँ, हम तो डाल दो वोट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वोट डाला है। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो सदियों यही तमाशा, लंबी ऊंची कूंद देखते चले आ रहे हैं कई दशकों से। आइए बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम लायक सिंह है भैया। लायक सिंह बदौतिया। आप हैं लायक और हम सब लोग हैं नालायक। आप लायक हैं, आप भी लायक, हम भी लायक हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा लायक साहब, ये बताइए, वोट डाला है आज? बिल्कुल डाले हुए। आपने किस परिवर्तन को लेकर, क्या सोचकर, सरकार से क्या उम्मीद करके मतदान किया इस बार? और सरकार से हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये किसान नमाओं को जो सोच है, MSP को कछु लाभ मिले किसान ने। अब तक तो घाटे ही साटे में जा रहे हो जी किसान। उम्मीद कर रहे हैं सरकार से और कि जो सरकार बना ले तो भाई किसान ने प्रति का जो सोच है। एक गीत याद आ रहा है मुझे जी। RLD आई रे, RLD आई। हाँ जी। क्या लग रहा है? RLD आई, बिल्कुल RLD के साथ है। RLD के सुना है पिछले दिनों लठ बजाता आपके मसीहा में। हाँ जी, बिल्कुल हाथरस में। हाँ, और उसके बाद वो मोदी जी के पास आ गए जिन्होंने लठ बरसाया था। हाँ जी, योगी जी की गोदी में बैठ गए। तो क्या उस जो लठ पड़ा था उसकी टीस आज भी है या खत्म हो गई? देखो जी, किसान के प्रति झुकाव है। सरकार बनते आ रही है, 2 बार सरकार बन गई। इस बार की भी विश्वास जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो किसानों का कुछ हित करेगी। किसान नेता इधर आए। चाचा, कमाल है आपका। उम्र क्या है? उम्र है मेरी 75-76 साल। सलीके से झूठ बोलते हो? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। लोगों ने बताया है कि गांव के गांव साफ सपासट 4 वोट, 15 वोट, 25 वोट, और आप दम भर रहे हैं इस लाठी से, बुढ़ापे की लाठी के सहारा भी लेकर भी आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सरकार बीजेपी की बनेगी, उसे कोई रोक नहीं। चाचा, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तुमने वोट दोगे ना दो? मैंने तो दिया था। पक्का। किसको दे दिया? गठबंधन को? हाँ, बीजेपी गठबंधन, बीजेपी लोकदल, ये गठबंधन नहीं है ना, बीजेपी और लोकदल को दिया है। जी हाँ। हमारे चाचा बराबर में खड़े हैं, उनका आपकी बातों को सुनकर चेहरा लाल हो गया। जोर से बोलो। हमने तो बीजेपी को वोट। बीजेपी को? क्या भयभीत है इनकी छड़ी से आप? या हमारे नेता खड़े बसाव में तो सुविधा दिया अपनी पार्टी को। तो अपने आदरणीय स्वर्गीय श्री अजीत सिंह के आदर्शों को चलकर उनके पुत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बाताला के लठ पड़ा था पिछले दिनों बुलगड़ी कांड पर। उस बुलगड़ी कांड के चक्कर में बहुत से लोग शहीद भी हो गए। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बीच में एक फ्यूज कारतूस खड़े हुए। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह है। पूरन। और ये सबको खिला रहे हैं चूरन। कहाँ तक सच बात है? सुना है पिछले गांव में वोट की संख्या कम रही है, 52% वोट पड़ा है, और आपने ऐसा क्या जादू दिया जो लोगों को जमकर वोट डालने के लिए मजबूर कर दिया? मजबूर ऐसे कर देवाने के नाज गोवा सिलेंडर सब हमें तो दुखी नहीं देना है। अच्छा, हाँ। दुखी नहीं रहने दिए। बड़े सलीके से बात कर रहे हैं। जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 का। अब सारा कितने को कर देगो? जो तेल 60 रुपए में मिल रहा था वो 120। कितने को कर देगो? तो मोदी भक्त कह सकते हैं। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्या नाम है चाचा आपका? मिंटू उपाध्याय है जी। मिंटू उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय के बड़े घनिष्ठ हैं? जी हाँ। वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आप प्रेम पूरा बना हुआ है। सुना है भाभी जी आई थी वो वोट मांगने आपसे? आई। सीमा भाभी आई थी। तो आपने उनके विश्वास को पूरा करा है? पूरा करा। निरंजन सिंह जी, ये तुम्हारा जो गांव है मनी गांव में लगभग वोट डालने की जो प्रतिशत है वो क्या प्रतिशत रही होगी? कितने लोगों की यहाँ पर मतदाता है? कितने लोग? लगभग आधे होंगे सपा में और जा में।
अच्छा, हाँ, सुना ये तो बीजेपी का गढ़ था, आधे आधे क्यों हुए? जो लोग चमचा होते हैं, बात तरीका के होते हैं, हम लोग किसी के मतलब उसमें नहीं है। वाह, ताली हो जाए। आज तक कभी किसी से धौंसा नहीं खाया। भैया ताली बजाओ। क्या समझे? सपा में वोट डालो, जिंदाबाद। सपा में क्या कह रहे हैं? सपा में मनु तो तुम तो बीजेपी के नहीं, नहीं, अरे गुरु बड़ी तेजी से बता। ये भैया ये आलू का एरिया है, आलू का, ये खनौली का क्षेत्र है, जमकर आलू होता है और चाचा आलू जैसी बात कर रहे हो। नहीं, हमने बीजेपी बोल रहे हैं। नहीं बोला था, नहीं था, नहीं बोला की बात है। अच्छा नहीं बोला जी भाई, चमचा तो डरेंगे वोट देंगे, यहाँ तो सपा में वोट दो, सपा में देंगे। काउ को धौंसा ना खाओ न खा दे, कभी आज तक धौंसा ना खाओ को। काउ के मतलब वोट जो है अपना वोट है, अपन मत आवे तहाँ पड़ेगा। ऐसी कोई गारंटी ना का दबाव से वोट दिया जाए। बिल्कुल नहीं दबाव में आएंगे। दबाव में कभी भी नहीं आएंगे, जिंदा रहेंगे तब तक। अरे साहब, पत्रकार चले जाएंगे, मतदाता टीम चली जाएगी, हाँ। और रास्ता यही है तुम्हारा। हम भी तुम भी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, पर दबाव से वोट कोई नहीं दिया जाएगा कभी भी, और देना भी नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र के पर्व में पूरे तरीके से बढ़ चढ़ कर, जैसा कि मैं बताया, राष्ट्रीय पर्व है और लोग पूरे तरीके से आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, नीली छतरी हाथी निशान को लेकर कहाँ जा रहे हो आप? हाथी निशान ले कौन जा रहे हैं यहाँ तो भैया, सीधी सीधे लोक दल सपा को। लोक दल सपा है तो नीला झंडा क्यों प्रचार कर रहे हो आप? और जो तो कलर है बारह कौन सौ पहले, वो तो पहले की चीजें हैं। अच्छा, मतलब नीले झंडे से कह रहे हो कि जो तुम्हें करना है सो कर दो। और क्या? तो क्या लग रहा है इस बार ऊंट किस करवट बैठ रहा है? हमें ना मालूम। ना मालूम ना। तो देख सकते हैं, गोल मटोल बात हो रही है लगातार। जैसा कि हमने देखा, 14-15 गांव में पूरे तरीके से वोट बहिष्कार था। कहीं 4 मत थे तो कहीं 15 वोट थे। एक सज्जन एक पोलिंग बूथ के एजेंट लगते हैं। जी सर। अरे सर आइए, आपका ही तो मैं इंतजार कर रहा था। आप किस पार्टी से जुड़े हुए? बीजेपी से। अरे वाह, तो मैं देखकर दिल प्रसन्न हुआ। कितने वोट डलवा दिए? बीजेपी के नहीं, टोटल टोटल 497। और मतदाता जो पोलिंग 857 है। 800 में से 400, 497 तो 50% लगभग, 58%। 58% लगभग। अब तक 6 बजे की जो 5 बजे तक की जो आंकड़े हैं वो 52% वोट पड़े हैं, 52% वोट पड़े हैं। और 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे उसका अलग अनुमान लगाया जाएगा। तो मान्यवर, आज सुबह काफ़ी तेज धूप थी जी, गर्मी बहुत चटक पड़ रही थी, कंठ सुखा देने वाली धूप थी। बिल्कुल सर। तो मतदाता आखिर कम क्यों आया, तेजी से क्यों नहीं निकल गया? तेजी से सर इसी धूप की वजह से नहीं आया। सुबह में शाम में लाइन चली है खूब, शाम में खूब बढ़िया वोट पड़ा है दबा के। धूप की वजह से दोपहर को कम आया है। चलिए, धूप की वजह से दोपहर में मतदाता कम आए थे। हमारे बीच में वोट से चोट मारकर आई हैं। वोट डाला है आपने? कहाँ दिखाओ गोरिया, पोटुआ दिखाओ। ओए, वोट डाल दिया है भाई साहब इन्होंने। अम्मा, क्या नाम है आपका? राजेश। है? राजेश। ये बताइए, वोट डाला था आपने? हाँ, डालो। क्या सोचकर डाला है वोट? सोचे का डालो करे सो डालो है जी, जो कुछ सब डाल रहे हैं डालो कर जो कि वो तो साइकिल पर डाल के आए हैं सब। हम तो वही फूलों पे डालो। को साइकिल डाल पे, फूलों पे फूल पर। तो कह रही जो सबने डालो वो फूलों पे डालो। क्यों डाला है फूल पर? वोट सुविधा कर रहे तो सुविधाएं कछु जाके सुविधाएं कछु, घरेलू मामला है भैया। इन्होंने कम शब्दों में भारी बात कह दी है। रसोई का पूरा बैलेंस बना दिया था सरकार। रामेश्वर उपाध्याय नहीं, फिर जाट चौधरी रामेश्वर सिंह। तो चौधरी साहब, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। पिछले दिनों जयंत चौधरी साहब आए थे। अभी 3-4 दिन पहले गए थे आप उसमें? हमको मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम? हमको तो एक ही की मालूम है, क्या मालूम है? बीजेपी केवल। अरे तो गठबंधन था बीजेपी ना, का। गठबंधन से हमको कोई जरूरत ही नहीं है। फूल पे ठोक दिया। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं हाथरस में वोट की संख्या कम रही है। हमको किसी से कोई जरूरत ही नहीं है। हमको तो केवल अपनी पार्टी से जरूरत है। अपनी पार्टी से, यानी विश्व गुरु बनाने बस। वालों से मतलब। हाँ, और आज से नहीं है, 50 साल से। अनूप प्रधान जी को जानते हैं? अनूप वाल्मीकि जी को? इतना तो ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है चचा को, बस फूल पता है। हाँ। अनूप प्रधान कौन है चाचा? है? हाँ, नहीं, इतना पता नहीं है। इतना पता नहीं है। योगी मोदी को जानते हैं? जोगी है और मोदी है, अवश्य है। कैंडिडेट से मतलब नहीं बस किसी का जरूरत नहीं है। है? किसी की जरूरत नहीं है। काफी ऊंचे विचार हैं आपके। मेरा नाम ओमवीर है। ओमवीर भाई, मोदी जी पूरे तरीके से और योगी जी सबका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो ये लोकतंत्र का पर्व है, युवा पूरे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि चाहे पेट्रोल की जो दरें थी वो 100 से 200 हो जाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को विश्व गुरु
बनाने के लिए मोदी जी को समर्पित रहेंगे। क्या कहते हैं आप? देखो, ये देश अपना गणतंत्र राज्य है यहाँ पे, और सभी को अपने अपनी मत डालने का अधिकार है। और इस सब चीज़ को लेते हुए यहाँ वैसे देखा जाए तो सभी लोग बीजेपी के ही ज़्यादा मांग कर रहे हैं। और वैसे और मेरे हिसाब से लग रहा है कि सपा का आने का चांस है, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। और आप किसी और प्रांत को भी ले लीजिए, जैसे आपका राजस्थान रहा है, राजस्थान में भी हर साल लोग बारी बारी से हर सरकार को अपना मत देते हैं और उनका सभी लाभ उठाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हम लोग क्या है, एक ही सरकार पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। और कुछ लोग इस बार, मैं तो 0% से ही रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरा योगदान सरकार बनाने में बिल्कुल 0 रहा है, क्योंकि इस बार मेरा वोट नहीं आया। इसलिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि बीजेपी की रहेगी सरकार या सपा की रहेगी। पर उम्मीद यही है कि लोग जो हमारे गाँव के लोग प्रेमी हैं, कुछ बीजेपी भी हैं और कुछ सपा के भी हैं। तो चांस, जहां तक कल भी मैं शाम को जब मार्केट में गया था, तो लोगों की डिमांड बीजेपी से हटके सपा की तरफ जा चुकी है। अरे नहीं, ऐसा है, बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, मोदी जी का, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे। हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित हैं। आज जो है हम चौरे में सो रहे हैं, खूब मजे से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, और खूब राशन दे रहा है, सब कुछ। जो है बहन बेटी सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं ना। खैर, सुरक्षित तो है, ये तो बात सही है, सुरक्षित तो है। जो बात एक्चुअली में है वो एक्चुअली में रहेगी, पर वोट मतलब सपा को ज़्यादा रहेगा और सपा की सरकार बनाई आगे। देख सकते हैं ये ग्रामीण लोग हैं और आपस में कितनी प्रेम और समरसता है कि मतदान चाहे दोनों ने अलग अलग करा हो, लेकिन जब गांव की बात आई तो एक मत हो गए सभी लोग और पूरे तरीके से एक मन और एक दिल की बात बोल रहे हैं। ये देख सकते हैं विद्यालय, और 6:24 का टाइम हो रहा है। पोलिंग पार्टियां पूरे तरीके से बैलेट जो मशीनें हैं या वीवीपैट मशीन है, उनको पूरे तरीके से सुरक्षित तरीके से सील करने के बाद में उनको जिला मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रक्रिया चल रही है। आमतौर पर होता यह है कि धूप हो या तेज़ गर्मी हो तो लोग शाम को 6 बजे के बाद परिसर में एंट्री हो जाते, लेकिन सूझबूझ के चलते इन्होंने 6 बजे गेट बंद कर दिए और अंदर कोई भी मतदान